दिल्ली एनसीआर में दम घोटू हवा में सांस लेना दूभर हो गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आनंद विहार इलाके में रात को 10 बजे हवा इतनी जहरीली हो गई कि AQI एक बार फिर से 999 पर जा पहुंचा। दिल्ली और नोएडा में स्कूल फिलहाल 10 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 लागू होने के बाद से दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाले भारी वाहनों पर फिलहाल रोक लगाई गई है, लेकिन अभी कई जगहों पर डीजल की गाड़ियां बिना रोक टोके दिल्ली में दाखिल हो रही हैं। नरेला के सबोसली टोल और मनियारी टोल पर जब हमारी टीम पहुंची तो दिल्ली की सीमा में दाखिल हो रहे ट्रकों को रोका गया और उनसे जो है पैसा लौटाकर उनको वापस भेजा गया। लेकिन अभी दिल्ली एनसीआर में स्थिति क्या है, हमारे संवाददाता राम किनकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए जो कि अक्षरधाम पर मौजूद हैं। राम किनकर, प्लीज बताएं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त क्या है और क्या स्थितियां हैं। राजीव, आप जरा सोचिए कि लाख जतन के बावजूद भी जो राजधानी दिल्ली और एनसीआर का स्तर है, खासकर दमघोटू हवा का स्तर सुधरने का नाम नहीं ले रहा। इसकी ताजा मिसाल आपको अक्षरधाम से दिखाता हूं। हमारे सहयोगी अंकित सिंह आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, सुबह 8 बजे से ज्यादा का वक्त है, लेकिन धूप हल्की हल्की निकली है। बावजूद इसके अगर आप देखेंगे तो लगेगा आपको एक कोहरा है, एक बारगी लगेगा कि ये जो है ठंडियों का पीक सीजन आ गया। लेकिन दरअसल ये धुंध है और धुएं का, धूल का जो मिक्सचर है उसे मिलकर के स्मॉग बना। और आप देखिए कि विजिबिलिटी का स्तर आपको दिखाई देगा और इसमें जो गाड़ियां ट्रैफिक की आपको दिखेंगी उन्हें हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। और अमूमन ये सिर्फ अक्षरधाम की एक मिसाल है। तकरीबन 13 से ज्यादा हॉट स्पॉट हैं, चाहे वो आनंद विहार हो, CRI मथुरा रोड हो, ITO हो, अलग अलग 13 हॉट स्पॉट हैं। आप देखिए कि 300 से ज्यादा एंटी स्मॉग गन लगाई गई हैं। अलग इलाके में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। बावजूद इसके कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हवा नहीं चल रही है, मौसम अनुकूल नहीं है और हल्की बारिश अगर होती है जाहिर तौर पर तभी इस पूरे मामले में लोगों को निजात मिल सकती है। और मौसम का पूर्वानुमान ये कहता है कि आज शाम को हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन जो स्थिति है वो ये दिखाती है कि एजेंसियों के लाख जतन के बावजूद भी जो स्थिति है वो सुधरने का नाम ले नहीं रही। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ और ये कहा कि हमारे आदेश के बावजूद आज भी पराली जल रही है। यही वजह है कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति अपने आप में ऐसी हो जाती है कि जब जब नवंबर आता है, इसी तरह आप मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं तस्वीरें दिखाता हूं और हम लोग ये कहते हैं कि आज भी दिल्ली का वही स्तर है। साफ तौर पर अब ये चिंताजनक स्थिति है और ये दिखाता है कि एजेंसीज को कुछ और साइंटिफिक तरीके अख्तियार करना चाहिए। अभी सिर्फ हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई होते हैं, वेहिकुलर पोल्यूशंस पर ब्रेक लगाने के लिए, गाड़ियों को के धुएं को कंट्रोल करने के लिए एजेंसियां अपना काम करती हैं, एंटी स्मॉग गन लगाए जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब कुछ प्रभाव उतना नहीं हो रहा है जब तक मौसम अनुकूल नहीं होता है। और यही वजह है कि मौसम की तरफ सभी देख रहे हैं, चाहे तेज हवा चल जाए, चाहे तेज धूप हो जाए और चाहे फिर तेज बारिश हो जाए। ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं, यही राजधानी दिल्ली को निजात दिला सकते हैं। राजीव, बिल्कुल राम किनकर, जो आपने कहा कि ये हर साल की कहानी बन गई। सवाल ये है कि जो पराली का धुआं आ रहा है वो रुकेगा कैसे? उसके लिए सरकारों ने क्या कहा? कोर्ट ने भी निर्देश दिया है, लेकिन क्या वो पराली जो जल रही है क्या वो रुकेगी? और क्या जो दूसरे एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं दिल्ली में, क्या वो नाकाफी साबित हो रहे हैं कि AQI कम हो ही नहीं रहा है? देखिए, अभी तक जो एजेंसियों की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं और आपको याद होगा कि किस तरह से ग्रैब का चौथा चरण यानी कंस्ट्रक्शन भी रुक गया है और साथ ही साथ डीजल व्हीकल्स और पेट्रोल की व्हीकल्स का आवाजाही भी रुक गया है। अगर एसेंशियल्स को हम छोड़ दें तो बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि जो सीवियर कैटेगरी है वो लगातार पिछले 4 से 5 दिनों तक बना हुआ है। ये मैं कह रहा हूं केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हवाले से। तो साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो बाहर पड़ोसी राज्यों का धुआं है वो लगातार दिल्ली को प्रदूषित कर रहा है, चाहे वो पंजाब से जलती हुई पराली हो। और एक आंकड़े के तहत 19,447 ऐसे केसेस आए सिर्फ और सिर्फ 6 दिन में पराली जलाने के। तो साफ दिखाता है कि ये पूरे मामले में किस तरह से जो सरकारें हैं वो नाकाफी साबित हो रही हैं। और यही वजह है कि मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि अगर ये सब कुछ नहीं रुका तो राजधानी दिल्ली को आखिरकार कैसे बचाया जा सकता है। और अगर मैं बात करूं
करूं कि दिल्ली नगर निगम की, तो तमाम जो एजेंसीज है, चाहे वो एनडीएमसी हो, एमसीडी हो, अलग अलग तरीके से 300 से ज्यादा एंटी स्मोक गन्स लगाई गई हैं अलग अलग इलाकों पर। जो यहाँ पर आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो साफ तौर पर आपको दिखेगा कि सड़कों की जो स्वीपिंग है वो कराई जा रही है मशीनों से, और जो व्हीकल्स हैं, व्हीकुलर पोल्यूशन काफी ज्यादा दिल्ली में होता है। और एक फैक्टर ये भी है कि आखिरकार गाड़ियों को कैसे रोका जाए दिल्ली में आने से, उससे कोई ज्यादा असर पड़ नहीं रहा है। बहुत शुक्रिया राम किनकर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। AQI 999 पहुंचना इस बात की तस्दीक करता है। अब खबर बिहार से। बिहार विधानसभा में जाति आधारित सर्वे के आंकड़े पेश किए जा रहे थे। इस चर्चा का हिस्सा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ऐसा बोल गए कि बिहार विधानसभा से लेकर सोशल मीडिया तक बवाल मच गया। जनसंख्या नियंत्रण और महिलाओं की पढ़ाई की अहमियत को मुख्यमंत्री साहब ने कुछ ऐसे बयां किया, कुछ ऐसे समझाना चाहा जिसने संसदीय गरिमा, जिसने लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा को तार तार कर दिया। 850 परिवार, इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ तो रतवा में सुतता है, और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुम, अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को, नहीं चलिए ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी का देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। अब जानते हैं लास्ट ईयर ही हो गया था, अब 4.3 से घटते घटते 2.9। हम लोग तो इसी चक्कर में है कि 2 पर आ जाएगा तो सीधे सीधी और न नीचे जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इसी बात अब 6 साल की उम्र तक की संख्या तक कितना खुशी की बात हो रही है। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार का बयान आपने सुना। इस विवादित बयान के बाद से बीजेपी की विधान पार्षद निवेदिता सिंह फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने आज सदन में जिस तरह का बयान दिया है उससे महिलाएं शर्मसार हुई हैं। नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी नेता भी भड़के और कहा कि नीतीश कुमार के दिमाग में एडल्ट बी ग्रेड की फिल्मों का कीड़ा घुस गया है। Never can Bihar women forgive him, this person, because आज उन्होंने अपने पूरी मर्यादा को शर्मसार कर दिया है। पूरी महिला जाति, पूरे महिला समाज को उन्होंने शर्मसार कर दिया है। मुख्यमंत्री जी, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये विवेक शून्य हो गया है। ये मुख्यमंत्री के लायक अब नहीं रह गए। ये नीति इनका पूरी तरह से, ये अनैतिक बात करने वाले ऐसे मुख्यमंत्री को और संवैधानिक और अश्लील हरकत करने वाले मुख्यमंत्री को किसी भी हालत में रहने का, राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर बवाल बढ़ा तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सफाई दी। बोले कि नीतीश बाबू के बयान का गलत मतलब निकाल रहे हैं, वो तो सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे। तेजस्वी का कहना है कि सेक्स एजुकेशन पर बात करते वक्त लोग झिझकते हैं, लेकिन ये तो स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। परिवार, एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री का बयान है जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई।